पूर्व राज्यपाल अजीज़ कुरैशी की वॉल से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर वास्तविक रूप से श्री मुलायम सिंह यादव की देन है, जिसके लिए श्री आज़म खान ने अपने खून जिगर से इस पौधे को सींचा और अपनी सारी ज़िंदगी इसके बनाने में लगा दी। दुर्भाग्य की बात यह थी कि लगभग 10 साल तक यूनिवर्सिटी की मंजूरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी के लिए पड़ा रहा और कांग्रेस शासन के बनाए गए 2 राज्यपालों ने भी मंजूरी नहीं दी। यह सिर्फ फिरका परस्ती की बुनियाद पर था, इसलिए कि इसके बनने से यूनिवर्सिटी के सारे विभागों में मुसलमानों को 50% आरक्षण मिल जाता और उनके लिए क्रांतिकारी कदम होता। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक राज्यपाल ने श्री मुलायम सिंह यादव से यह कहा कि आप चाहते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी दूं और इसके बनने के बाद इसका दूसरा दरवाज़ा पाकिस्तान में खुल जाए। इससे पहले हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाकर देश के विभाजन का दर्द झेल चुके हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनवाने में सहायता की थी। इससे ज़्यादा बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि ये राज्यपाल महोदय भारत में पुलिस के विभाग में एक बहुत बड़े पद पर पदस्थ रहे और उन्होंने उस ज़माने में किस तरह काम किया होगा यह उनके कथन से जाहिर है। जब मैं उत्तराखंड का राज्यपाल था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, जनाब आज़म खान ने और प्रिय अखिलेश यादव ने मुझे इन तमाम बातों से अवगत कराया था और विस्तार पूर्वक जानकारी दी थी। एक मीटिंग में जब माननीय मुलायम सिंह जी इन बातों का जिक्र कर रहे थे तो वहाँ मौजूद आज़म खान भावनाओं में आकर फूट फूट कर रोने लगे थे और उन्होंने भगवान से दुआ की थी कि अल्लाह चाहे तो एक दिन को ही सही अजीज़ कुरैशी को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दे ताकि वो यूनिवर्सिटी के इस बिल को मंजूरी दे दें। शायद उनकी दुआ कबूल हुई और मुझे थोड़े दिन के लिए उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। यह बात हम लोगों को जान लेना चाहिए कि राज्यपाल चाहे एक दिन का हो या 5 साल के लिए, वो राज्यपाल ही होता है, पर कार्यवाहक राज्यपाल कोई चीज़ नहीं होती। जब मैंने इस फाइल को अध्ययन के लिए मंगवाया तो ऐसा लगा कि राजभवन में भूचाल आ गया हो। उसकी सूचना केंद्र सरकार के गृह विभाग को हो गई। वहाँ से गृह सचिव का टेलीफोन राज्यपाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आया कि वो फाइल फ़ौरन दिल्ली भेज दिया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महिला थीं। उन्होंने जवाब दिया कि वो फाइल राज्यपाल के व्यक्तिगत अध्ययन में है और उनसे फाइल लेना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वर्तमान राज्यपाल अपनी किस्म का एक अलग पागल व्यक्ति है। उसके बाद लगातार टेलीफोन दिल्ली से आते रहे कि किसी भी तरह इस फाइल को राज्यपाल से लेकर दिल्ली सरकार के पास भेज दिया जाए। महिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक बहुत ही योग्य और ईमानदार महिला थी। उन्होंने सारी बात मुझे बता दी। मैंने फाइल का पूरी तरह अध्ययन किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि सिर्फ इसलिए यूनिवर्सिटी की मंजूरी नहीं ली जा रही कि इससे मुसलमानों का भला होगा और इससे बड़ी सांप्रदायिकता सद्भावना का उदाहरण एक सेकुलर प्रशासन में दूसरी नहीं हो सकती। मैंने इस संबंध में ज़रूरी आदेश दिए, सारी मालूमात इकट्ठा की और विस्तार पूर्वक नोट बनाकर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल को उनकी राय के लिए भेज दिया। इसी दौरान मेरे पास सैकड़ों टेलीफोन आए और मुझे वार्निंग दी गई कि अगर मैंने इस बिल को मंजूर किया तो मुझे अपनी गवर्नरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इसी दौरान भारत सरकार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुझे वार्निंग देते हुए ये कहा कि मैं अपने मौजूदा 3 साल पूरे करूं और अगर मैं जौहर यूनिवर्सिटी के बिल को मंजूरी नहीं दूं तो उसके बाद अगले 5 साल के लिए मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा राज्यपाल बना देंगे। मैंने जवाब दिया, अपनी कौम और मुसलमानों की भलाई के लिए अगर ऐसी 10 गवर्नरी कुर्बान करना पड़े तो मैं उन्हें जूते की नोक पर रखता हूँ और कोई परवाह नहीं करता कि मुझे कल के निकालते हुए आज निकाल दें, लेकिन बिल को मंजूरी हर कीमत पर दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं ये कह रहा था तो उस समय किसी प्रेस रिपोर्टर ने इस बात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे वायरल भी कर दिया कि मैं ठोकर दिखाकर बात कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि बिल को मंजूरी देने के साथ ही मेरी गवर्नरी ही खत्म हो जाएगी और इस संबंध में उस समय के तत्कालीन भारत सरकार के गृह सचिव ने मुझे अच्छी तरह इस बात की वार्निंग दी थी और जवाब में मैंने उनको अपनी कड़ी भाषा में इसका उत्तर भी दिया था। यह सेकुलर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि एक मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा है और सांप्रदायिक व्यक्तियों के दिलों में, जिनमें सभी दलों के लोग शामिल हैं, सीनों पर सांप लौट रहे हैं और इस सब की कीमत आज़म खान को भारी रूप में अदा करनी पड़ रही है। मुझे अपने आप पर फ़ख्र है कि मैंने अपनी कौम और देश के लिए मामूली काम किया। मेरा कोई बड़ा कारनामा नहीं है, सिर्फ मैंने अपने फ़र्ज़ को अदा किया है। एक गलतफहमी को और दूर होना चाहिए कि मैंने यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया था, बल्कि यूनिवर्सिटी का वजूद ही नहीं था और अगर मैं इस बिल को मंजूरी नहीं देता तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाती, वजूद में ही नहीं आती। इसलिए इस बिल को मंजूरी देकर मैंने यूनिवर्सिटी के वजूद को कायम किया और उसे कानूनी हैसियत दी, जो यकीनन बहुत बड़ा काम था।
आज अनेक ताकतें रामपुर की यूनिवर्सिटी को समाप्त करने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन यह हर सेकुलर व्यक्ति के लिए और ख़ास तौर से पूरी मुस्लिम कौम के लिए एक चैलेंज है कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाकर यूनिवर्सिटी की रक्षा करे और उसके वजूद को कायम रखे, और अगर ज़रूरत पड़े तो सारे देश में इसके लिए कमर कसकर लड़ाई शुरू कर दे। अजीज़ कुरैशी।